भाई दरवाजा तो बंद है ना, ये बात तो कम कान सुने तो बेहतर है। भाई कोई ना कोई तो ऐसी वजह होगी ना आखिर, भला ऐसे कैसे इनकार कर सकती है कोई बच्ची? अरे साहब, ये किसी ऐसी वैसी सीधी सादी लड़की की बात नहीं हो रही है, ये सिला बेगम की बात हो रही है, सिला बेगम की, जिनको हर रोज एक नया दौरा पड़ता है। मैं तो कब से कहे जा रही हूं कि भाई उसको नफ्सियाती मसले हैं, लेकिन मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, समझता ही नहीं है। मुझे आप ये बताइए कि कोई सही दिमाग की लड़की राहिल जैसे लड़के को मना करेगी? ये सवाल तो आप सादिया से पूछिए ना, जिसकी जिम्मेदारी है बच्चे। मैंने हॉस्टल में बच्चों को क्यों डाला? इसलिए कि ये अच्छी तरबियत नहीं कर सकती, उन्हें संभाल नहीं सकती, ये वजह है बस। अरे यार सिकंदर भैया, छोड़िए ना, एक दूसरे पे क्या इल्जाम लगाना है। जिससे जो कोताही होनी थी वो हो गई, क्यों आपा? अब सोचना तो ये है बड़े भैया कि आगे क्या करना चाहिए हमें। आगे क्या करना है इसी से पूछिए। मेरी तो इज्जत का दिवालिया निकाल दिया, सर झुक गया आप लोगों के सामने मेरा। अरे सिकंदर भैया बस कीजिए ना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हम सबकी इज्जत साझी है, समझ रहे हैं? आप बिल्कुल भी इस मसले में तन्हा नहीं है, मत सोचिए ऐसा। जोई भैया, आपका तो बहुत सहारा है, आप सबके सहारे तो बच्चों को यहां छोड़ के गया हूं मैं। आप सबकी सपोर्ट के बावजूद ये रंग दिखाया इसकी तरबियत ने। क्यों बेटा, ये उदासी क्यों? हॉस्टल याद आ रहा है क्या? घर में दिल नहीं लग रहा? बड़ी पाबंदियां होती हैं यार हॉस्टल में, बहुत सख्त होता है। मेरा तो दिल ही नहीं लगता था हॉस्टल में, बिल्कुल भी। दिल चाहता था कि बस घर आ जाऊं मैं किसी तरह। पता है, रोज प्लान बनाता था भागने का और रोज पकड़े जाता था। जेल लगता था कसम से। नूर मंजिल से तो वो जेल ही अच्छी है। ओए होए, अच्छा, यहाँ घर वाले शदीद परेशान है कि हातिम कैसा है, घर से दूर है, हॉस्टल में रहता है। हातिम साहब को तो शौक ही नहीं घर आने का है। किसे शौक है घर आकर मार खाने का? अबे तुझे कौन मारेगा हातिम? तू तो नूर मंजिल का वली अहद है। अगर सिलापी को मार पड़ सकती है तो मुझे भी मार पड़ सकती है। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप जब ऑफिस से आएंगे तो क्रिकेट खेलेंगे हम। एक मिनट, क्या हुआ? किसने मारा इस सिला को? क्या हुआ मुझे बताओ। अरे बताओ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। पापा ने। हर बात की जिम्मेदार मैं हूं। नहीं, मैं हूं, मैं जो वहां परदेश में बैठा हूं। तुम तो यहां बैठी रहो आराम से, महारानी बन के ऐश करो। सिकंदर, हौसले से, ये इस मसले का हल नहीं है। अरे भाई, ये तो खुद एक बहुत बड़ा मसला है, ये हल क्या बताएंगी? जोई, खुदा के वास्ते पंखा तेज कर दो। हाय अल्लाह, ये क्या से क्या हो गया? अरे आपा एक बात और, अब ये जो बात है ये हम पांचों के दरमियान ही रहनी चाहिए, इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। और वो खास तौर पे अपनी जो नौशी भाभी है ना, जरा पेट की नरम है, उनके अंदर कोई राज टिकता नहीं है। और तल्लो को तो इस मामले में बिल्कुल भी खबर नहीं होनी चाहिए बड़े भैया। हाँ, अब रही बात शिला की, तो उसे तो समझाना होगा। समझ जाएगी, लेकिन सिर्फ डंडे से। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बच्चा जब नरमी से न सुने तो सख्ती करनी पड़ती है औलाद की बेहतरी के लिए। हाथ पैर बांध के कमरे में बंद कर दूंगा ना, देखता हूं कैसे नहीं मानती। ये गलत बात है, जवान बेटी पे इतनी सख्ती। ओहो, कैसी बातें कर रहे हैं आप? नरमी करके देख लिया ना, देखा क्या नतीजा निकला। अब सिकंदर को करने दे, जो वो बेहतर जानता है अपने बच्चों के लिए वो ही करेगा। मैं और आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो बस इज्जत बच जाए। खुदाया, गजब देखो, कार्ड छप गए, कल फंक्शन है और आज ये तमाशा हो रहा है। ऐ खुदा हमें जिल्लत से बचाइए,
रुसवाई से बचाना। इससे पहले चमड़ी ना उधेड़ तू सिला की में। मुझे तो इख्तिलाज हो रहा है जोई कि कुछ हो न जाए। इस सिकंदर मियाँ को उबाल आ रहा है। अगर उसने लड़की को मार पीट लिया और उसने कुछ खा पी लिया, ये तो गजब हो जाएगा। अरे हाँ पा यार, इन हालात में तो कुछ भी हो सकता है। बस अल्लाह पाक से दुआ करें। ए लाश घर को रुसवाइयों से बचाइयो। और सिकंदर मियाँ की सुनो, अंदर ही अंदर इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा था। अगर हमें अपना समझता तो बुजुर्ग समझकर मशवरा ना करता, मगर नहीं। अरे ये भांडा तो हातिम ने फोड़ा। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही हुआ है। सिला इस रिश्ते से खुश नहीं है, और अगर उसने ये बात अपने माँ बाप को बोल दी है तो सिकंदर मामू ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया है। तुम्हें ये सब किसने कहा है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसने बोला है और क्यों बोला है। अम्मी, मैंने आपको 1000 बार समझाने की कोशिश की थी, 1000 बार, मगर आपने एक बार नहीं सुनी मेरी। अगर ऐसी कोई बात थी तो सिला को बताना चाहिए था ना हमें। ओह रियली? यहाँ पर तो सुनने समझने के लिए सब मौजूद है ना। यहाँ पर तो सिर्फ आप लोग ही चलती है बस, और किसी की नहीं। और अगर कोई बात कह दे, गलती से अपने मुंह से निकाल दे, तो या तो उसको ऐसा ना तले दबाया जाता है या मार पीट के चुप कराया जाता है। ये एतबार नहीं है उसे हम पर। हाँ वाह सिकंदर मियाँ वाह, हम यहाँ खून देने को बैठे हुए और आपको हम पर एतबार ही नहीं। अरे जब कारोबार साझा हो ना आपा, तो फिर दिलों में मैल आ ही जाता है। ए जोई, कारोबार संभाले हम, उसके बाल बच्चे संभाले हम, और ये जनाब 4 टक्के हथेली पर रखकर फारिग हो जाएं। ये कहां का इंसाफ है, बताओ मुझे। कहती तो आप बिल्कुल ठीक हैं आपा यार, लेकिन सिकंदर के दिल में भी तो यही बात है ना कि ये जितनी भी नाइंसाफियां हुई हैं सब आप लोगों ने की हैं उसके साथ। कारोबार वो छोड़कर गया, खर्चा वो चलाता है अभी तक, और ये जो आप सिला और सादिया को देते हैं वो है तो असल में उसी का हिस्सा ना। क्या ये उसने कहा तुमसे? अरे आपा यार, दिल की बात कह ली तो क्या हो गया। वाह सिकंदर मियाँ वाह, क्या दिलों में हिसाब किताब लेकर बैठे हुए हो। मुझे पता था यही सिला देगा मुझे मेरी खिदमतों का वो। ये है ही ऐसे लोग। अरे जोई, मैं क्या बताऊं, मैं मुंह से नहीं कहती हूं, लेकिन ये जो सिला है ना, ये पगली है। ये रात रात को यूं उठकर चीखना, बात बात पर डर जाना, पागलों वाली बातें करना, और ये उल्टी सीधी जिद करना, बताओ ये नॉर्मल है? हाँ, इस तरह रातों को उठ के चीखना ज़हनी दबाव लगता है। राजा जानी है। अरे दफा करो राजा जानी को। ज़हनी दबाव नहीं, ज़हनी मर्ज। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में उसको? साइको। हाँ, यही बीमारी है इसको। बताओ भला, अब ये घर का रिश्ता घर में ही है। राहिल बेचारा तो जैसे तैसे गुजारा कर ही लेगा। अगर इसका रिश्ता बाहर होता ना, तो 2 दिन के बाद वो वापस यहाँ दरवाजे पर छोड़ के चले जाते। देखिए, रिश्ता होता भी है या नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपसे साफ कह रहा हूं, अगर किसी ने मुझे या सिला को इस मंगनी पे मजबूर किया तो मैं घर छोड़ के चला जाऊंगा। फिर आप अपने भाइयों के एहसानात चुकाते रहिएगा। दम वाली चाय बनाई है आपके लिए, इलायची भी है, मैं और ये सदके। बिस्कुटों में वो है किशमिश, छोटा मेवा। आई जोई, मुझे मालूम है आपा, आपको पसंद है ये जोई, चीजें। कितना मैं अच्छा। इतनी गर्मी में शॉपिंग कर करके मर रही हूँ और आप लोग चाय उड़ा रहे। हाय सादिया, इतनी गर्मी में मंगनी रखने की क्या जरूरत थी? पानी तो पिला दो। चाय बना दूं? अरे पानी, बड़ी सख्त गर्मी है। उफ। और आपको पता है सलीम इतना भारी जोड़ा ले आए मेरे लिए। क्या करूंगी, पहनूंगी, मरूंगी। अरे तल्लो आ गई। आइए तल्लो जी, इधर आइए, आपा के पास, इधर आइए। भाई दूल्हे की अम्मा, यही तो मैं अभी बात कर रही थी।
इतनी गर्मी में मंगनी रखने की क्या जरूरत थी? मरवा दिया भाई तुमने तो। रोक देते हैं नौशी भाभी। हाय हाय, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस कह रही हूँ कि जो हो खैरियत से हो जाए। क्यों सादिया, मुझे तो समधन बना दिया तुमने। और बड़ी आपा आपने तो मुझे गैर कर दिया। सब लोगों ने, किसी ने मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों? इस घर में जो कुछ हो रहा है मेरा उससे कोई वास्ता ताल्लुक नहीं है। मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। तल्लो ऐसे क्यों कह रही हो? रहने दे नौशी भाभी, आपसे कहूँ भी तो क्या कहूँ। मुझे तो बड़ी आपा से कहना है। आप इस घर की बड़ी हैं। हमेशा मैंने आपको माँ का दर्जा दिया है। इस घर में क्या चल रहा है आपने मुझे बताया ही नहीं। आपने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि ये बात मुझसे शेयर कर लेती। अरे भाई तल्लो, क्या बात कर रही हो? जरा खुल के बताओ, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या कह रही हो? मेरे राहिल ने मुझे कई बार कहा कि सिला इस मंगनी से खुश नहीं है, अम्मी मंगनी मत करें। मैंने उसे डांट कर चुप करा दिया कि अगर ऐसी बात होती तो सादिया मुझसे जिक्र करती, सिकंदर भाई मुझसे कहते, बड़ी आपा मुझसे कहती। और अब ये हालत है कि सिला ने एक रोज पहले मंगनी से इनकार कर दिया और सिकंदर भाई उसे मार पीट रहे हैं, उसके साथ जबरदस्ती हो रही है। क्या किया तुमने? तुमने सबको बता दिया कि कितनी बार एक ही बात पूछेंगी आप? जी मैंने सबको बताया, राहिल भाई को भी, कि आप ये मंगनी नहीं करना चाहती। और जब आपने इनकार किया तो अबू ने मारा आपको। तुमने पता भी तुमने किया क्या है? जी पता है। फिर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारा हशर क्या होगा? मैं सिला सिकंदर नहीं, हातिम हूं, नूर मंजिल का वली अहद, वाहिद लड़का। मेरी सजा ज्यादा कड़ी नहीं होगी और मेरा तो ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा हमें घर से बाहर निकाल देंगे और क्या सोचेंगी बड़ी अम्मी, तलो पुप्पो वगैरह सब क्या सोचेंगी? तुम्हें क्या जरूरत थी करने की? क्यों किया तुमने? आपके लिए किया आप ही। जब आप अपने लिए खुद कुछ नहीं कर सके तो मुझे तो कुछ करना था ना। करना था ना मेरी प्यारी आप ही। चले अब आप चिल करें, ये मंगनी नहीं होगी। पता नहीं क्या होने वाला है। क्या होने वाला है? आपकी मंगनी टूटने वाली है। मुबारक हो। अच्छा चलो बस भी कर दो तल्लो, इतना फिक्र क्यों कर रही हैं आप? सब्र कीजिए, बात तो सुनिए हमारी। अब सुनने को क्या रहे जोई भैया, मेरा अल्लाह गवाह है, मैं अपने भाइयों पर जान देती हूँ। मुझे और राहिल को किस तरह से सीने से लगाया मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने हमेशा अपने बच्चे की ये परवरिश कह करके कि तुम्हारे लिए जो कुछ भी है तुम्हारे मामू है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई सब कुछ उन्हीं की बदौलत है। आज तुम जो भी हो उनकी वजह से हो। और मेरा बच्चा इतना फर्माबरदार कि अपनी जान देने को तैयार है। हाय हाय, बेशक बेशक, इतना फर्मा बरदार लड़का आजकल कहाँ ऐसे लड़के मिलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे राहिल ने ज़हनी के लिए कहा, मैंने उसे झिड़क दिया। मैंने कहा जो पहले हो चुका सो हो चुका। अरे भाई तल्लो, तुम 10 जूते मेरे सर पे मार, लेकिन मुझसे शिकायत ना करो। जितना मेरे बस में था मैंने किया, मेरी किसी ने कुछ नहीं सुनी। इससे कहो ये उसकी माँ है, जो कुछ कहना है इससे कहो, जो शिकायत करनी है इससे करो। अब क्या किसी से बात करनी है बड़ी आपा? मुझे तो राहिल ने साफ कह दिया है कि अगर हमने उस पर और सिला पर जबरदस्ती की तो वो घर छोड़कर चला जाएगा। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे और बेचारा क्या करता, कितना दुखी हुआ होगा वो बेचारा।
और मर्दों को तो वैसे भी अपनी इज्जत का पास ज्यादा होता है। कितनी बेइज्जती महसूस की होगी उसने। बिल्कुल सही कह रही है नौशी भाभी। आया कितनी दोस्त बनती थी ना सिला तुम मेरी। कितनी बार पूछा है मैंने तुझसे यार, और तू मुझसे भी साफ साफ झूठ नहीं बोला है मैंने। अच्छा, ये जो घर वाले सब कह रहे हैं ये झूठ है, और ये जो बाहर मुकदमा लगा ये भी झूठ है। यार क्या चक्कर है, कोई और पसंद आ गया है क्या? सब ठीक हो जाएगा। चलो शाबाश, पानी पियो, तो पानी चलो पल्लो बहन पानी पियो ना, ठीक हो जाएगा। आप पियेंगे बड़े भैया? आपा भाई पूछ लेना चाहिए था ना। आजकल की लड़की है, मॉडर्न जमाना है, लड़कियां बाहर आती जाती हैं। हो सकता है सिला को कोई और पसंद आ गया हो। अरे बात है तो बिल्कुल गलत, लेकिन चलिए फर्ज कीजिए अगर ऐसा हो भी गया तो इसमें क्या हर्ज है? अच्छा, अगर ये बात है तो फिर तो किसी भी बात में कोई हर्ज नहीं है। तुम खामोश नहीं रह सकती? तुमसे पूछा किसी ने? मुझसे क्यों पूछेंगे ये लोग? मुझे तो इस वाक़े का इल्म ही नहीं था। गैर समझते हैं ना मुझे, क्यों बताने लगे मुझे सब? यार जो बहुत दूसरे हैं इस मसले को हल करने के लिए, तो किसी और की क्या जरूरत है? ये बात तो सलीम मियां ने बड़ी मुनासिब की है। आप लोगों का आपस का मामला है, मेरा यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है। मैं 5-1 मिनट के लिए बाहर बैठ जाता हूँ। है आपा, जाऊँ? ठहर जाओ, तो फिर मैं भी उठे जाती हूँ। जहाँ मेरे भाई को गैर समझा जाए, यूं बड़ी महफिल में नीचा दिखाया नहीं जाए, कर- वहाँ मेरे बैठने की क्या जरूरत है? बैठना क्या करती? बैठ जाइए, बैठ बड़े भैया 5 मिनट। बैठ जाओ। असल में जो मसला है उस पर बात करनी चाहिए, ना कि आपस में झगड़ना शुरू कर दें। अब क्या बात करनी, मुझे तो सख्ती से राहिल ने मना कर दिया। जाहिर है तल्लो, जब लड़का ही राजी नहीं है तो फिर क्या बात करनी रह जाती है। अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना उसके साथ। इनकार सिला ने किया है, राहिल की बात तो बाद में आती है। जाहिर है वो लड़की के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर सकता था कि उसके हाथ पांव बांध कर ले जाता। लड़की की मर्जी का क्या तल्लो? सिला ने बेवकूफी की बात की थी, समझा बुझा दिया, बात खत्म हुई। और वैसे भी बात इतनी बड़ी नहीं है जितनी बना दी गई है। इतनी बड़ी तो थी ना कि मारपीट करनी पड़ी। ऐसे कैसे निभेगी? तो फिर ठीक है, आप लोग कर लें अपनी मर्जी। भाई सब मिलकर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे इसका, इसीलिए तो बैठे हैं। मुझे नहीं लग रहा कि सब इसलिए बैठे हैं। मुझे तो लगता है कि एक अदालत लगा के बैठे हैं और मैं कटहरे में खड़ा हूं। मेरा कसूर क्या है? सिला आप लोगों के पास पली बड़ी है, मैं आप लोगों से सवाल जवाब पूछ सकता हूं। उल्टा आप सब लोग मुझे यहां बेइज्जत कर रहे हैं, उसमें मेरी बीवी भी शामिल है। जबान से नहीं समझी तो मारपीट के समझा लिया, और क्या करूं मैं? ए लो भैया, ये अच्छी रही है, सब कुछ हम पर लाद दिया। अरे और भी तो बच्चे इस घर में पले, वो तो सिला जैसे नहीं अरे निकले। छोड़िए, जी बिल्कुल, मेरी जैनी को ही देख लें। सिकंदर बैठ जाओ, आराम से बैठ के बात करते हैं, कोई हल निकल आएगा इस मसले का। क्या करूंगा बड़े भैया बैठ के? मैं यूं भी तो आप लोगों से अलग हूं, बाहर से आया हूं, चला जाऊंगा। मेरी बात की अहमियत ही कहां है यहां? वाह भाई वाह, ये लो, ये तो हाथ झाड़ कर चल दिए हैं। मारने वाले भी हम और मरने वाले भी हम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब कुछ नहीं रखा बात करने में। मैं अपने बच्चे का और दिल नहीं दुखा सकती। मैंने कहा ना सब ठीक हो जाएगा, हौसला रखो। सुबह बैठी थी, दुपट्टे को गोटा लगा रही थी, मुझे क्या पता था। अरे चुप कर जाओ तल्लो अब। अरे छोड़ दीजिए ना तल्लो जी,
इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। आपा सच पूछे, नजर लग गई है इस घर को और बड़ी जोर से लगी है। सही कह रहे हो जोई, सही कह रहे हो। कौन है यार, खुदा का वास्ते मुझे तो बता दे। मुझसे भी छुपाया है तूने। कोई तस्वीर तो होगी ना तेरे पास, कुछ तो होगा ना सिला, वही दिखा दे। ठीक है, मैं खुद ही देख लेती हूँ। नहीं, हटो, कोई नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है, सब पता है मुझे। पता है तो पूछ क्यों रही हो? हाँ, पूछेंगे तो बेटा तुझे ये सब घर वाले, ये जो बाहर अदालत लगी हुई है ना, ये मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूं। तलो फुफो ने रो रो कर बुरा हाल कर दिया है सिला। बहुत बुरा पिटेगी तू, मरेगी तू। देखो जो कोई भी है ना, तेरा प्रिंस, तेरा शहजादा, उसे को वो तुझे यहां से भगा के ले जाए। रब जाने क्या हाल मेरा है और कोई जाने ना। हेलो बाजी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। सादिया, मैं ये कहने आई थी कि सिला पर राहील के नाम की कोई मारपीट ना करना। बस अब इस रिश्ते को खत्म ही समझे। इस जग को मैं समझाऊं या घुट के ही मर जाऊं। आतिम, चलो उठो, अपना सामान पैक करो। तुम आज ही हॉस्टल वापस जाओगे। डर सी सिवाय जिल्लत और शर्मिंदगी की कुछ नहीं मिला मुझे मेरी औलाद से। इस लड़की से कह दो कि आज के बाद इसका कॉलेज जाना और घर से निकलना बंद। अगर आज के बाद ये मेरी नजरों के सामने आई तो जान से मार दूंगा इसे। सुना नहीं तुमने? मैंने क्या कहा? उठो, अपना सामान पैक करो। जी, जा रहा हूं। जा रहा हूं। कितना कठोर है ये सिकंदर। देख लो, रत्ती पर रहम नहीं आया उसे तुम पे। शर्म नहीं आती, सबके सामने जलील कर दिया। जुल्म है, सारे के सारे एक तरफ हो जाते हैं और तुम्हें अकेले। अरे गिद्ध की तरह नोच नोच के खा जाएंगी तुम्हें। हाँ सत्य, अरे रो क्यों रही हो? मैं नहीं देख सकता हूं मैं तुम्हें रोते हुए। मत रो। मुझे क्यों धुतकार रही हो? मुझे क्यों धुतकार रही हो? अरे एक सिर्फ मैं ही हूं तुम्हारा। अरे इसमें मेरा क्या कसूर है भाभी जी? अरे मैं तो आपके भले के लिए कह रहा हूं। नहीं देख सकता किसी औरत की तस्वीर में।
मैंने हमेशा आपकी इज्जत की, अपनी बहन तो छोड़िए, इस दुनिया में कदर ही नहीं है किसी। बस यही दिन रह गया था मुझे देखने के लिए। अरे तुमने तो सादिया मेरे मुंह पर कालक मल दी। कैसे मैं अपने भाई के सामने शर्मिंदा हूं। अरे आपा, अब ये इस घर में नहीं रहेगी बड़ी आपा। अरे सिकंदर मियां, क्या ऑल फॉल बोले चले जा रहे हो भाई? परेशानी में, गुस्से में लोग इस तरह रिएक्ट कर देते हैं, ऐसी क्या बात हो गई? और सादिया भाभी कोई गैर थोड़ी है। अच्छा, मैं दिल से माफ करता हूँ, बस मैं दिल से माफ। नहीं जोई भैया नहीं, आप तो बहुत अच्छे हैं, हम सबका ख्याल रखते हैं, लेकिन ये बात मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि ये आप पर हाथ उठाए? ये तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया, वरना जोई तो ये बात दबा जाता। ये कहाँ कभी किसी की शिकायत करता है? कैसे पूरे खानदान का ये ख्याल रखता है मेरा भाई। हर वक्त सबकी खिदमत के लिए जोई हाजिर। हातिम और सिला से मोहब्बत करता है बाप जैसी, और उसका ये सिला दिया है इसने। हैं? तुम्हें शर्म नहीं आई, लिहाज नहीं आया एक लम्हे के लिए भी? हाँ, मैंने आप लोगों की खातिर बहुत लिहाज कर लिया। इतने बरस इस औरत के साथ कैसे गुजारे ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। बस बहुत हो गया, मैं इसे तलाक दे दूंगा। क्या मतलब? हाँ, यानी तू कॉलेज नहीं जाएगी और यूं घर बैठ जाएगी? हाँ। दिमाग तो नहीं चल गया तेरा? हाँ, पागल हो गई है क्या? बार बार फेल होती हूँ, डम हूँ, बिल्कुल नालायक सी। क्या फायदा कॉलेज जाकर पैसा और वक्त बर्बाद करने का? प्लीज यार सिला, मत कर अपने साथ जुल्म। ये सिला, तुझे पढ़ना चाहिए। इतना अच्छा तो पढ़ती है यार तू, इतने अच्छे मार्क्स लेती है, लाइक फाइक है, हातिम जैसी, राहील जैसी। अब क्या हुआ अगर एक दो बार फेल हो गई? तो हर कोई हो जाता है, तो इससे बंदा अपनी पढ़ाई तो नहीं छोड़ देता ना। अरे बस कर दो सिकंदर मियां, खुदा का वास्ता है, कैसी बुरी बातें मुंह से निकाल रहे हो? होश में आओ यार, हद हो गई। अरे आप लोग भी बस कर दीजिए, खुदा का वास्ता है। बेइज्जती हुई है तो मेरी हुई है ना, चपेट पड़ी है तो मेरे मुंह पे पड़ी है ना। और आप लोगों से किसने कहा था कि मेरी खातिर अदालत लगा के बैठ जाए? हाय जोई, मेरा दिल तड़प के रह गया है, जल के खाक हो गया है। इसकी ये हिम्मत कि तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारे। अरे आप बस कर दीजिए, जो हुआ है मेरे साथ हुआ है ना। अरे वो तो हम वैसे ही आपस में बैठकर बच्चों के हवाले से बात कर रहे थे, और मैंने कहा कि भाई तरबियत में बच्चों की अगर कोई कमी रह गई है तो वो अब पूरी की जा सकती है। तो बस बच्चों के हवाले से थोड़ा सा गुस्सा आया, उन्हें हाथ उठा और वो मेरे मुंह पे लग गया, इतनी सी बात है। गुस्सा मुझे भी आता है, हाथ मेरा भी उठ सकता है। खुदा का वास्ता है यार सिकंदर को, क्या जहालत वाली बातें कर रहे हो? अरे गुस्से में अगर उन्होंने कोई गलती की है तो तुम्हें क्या हो गया? ये सब देखने के लिए जिंदा बैठी थी मैं। माफी मांगो। सुना नहीं मैंने क्या कहा? माफी मांगो जोई भैया से। बेशर्म औरत। अरे सिकंदर, अरे भाभी खुदा का वास्ता है, क्यों गुनहगार कर रही? ये लोग तो गुस्से में पागल हो गए। आपको क्या हुआ है? मैं बिल्कुल आपके दिल की हालत समझ सकता हूँ, कुछ नहीं हुआ, बस छोड़ दीजिए। अरे चलिए जाइए आप यहाँ से, हम अपना मसला खुद ही हल कर लेंगे। और गुस्से में कंट्रोल करना सीखिए। ये बात नहीं है, रुला दिया उन्हें खामखा। बस 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 बस
बस बस, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ। आपके तो मजे हैं, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता मंगनी रहे या टूटे। आप कहते हैं तू नहीं तो और सही, है ना? रिजेक्शन की तकलीफ से वाकिफ हो तुम ज़ैनी? कोई धुतकार दे या झुटला दे कैसा लगता है मालूम है तुम्हें? आप मर्दों को तो ना आप लोगों की ईगो ही जीने नहीं देती। आप लोग चाहे जितनी मर्जी लड़कियों को रिजेक्ट कर दे, नापसंद कर दे, मगर आप लोगों को अगर कोई लड़की रिजेक्ट कर दे तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? यह गलत बात है। मैंने सिला के हर फैसले को सपोर्ट किया है। उस पर जो भी सख्ती और जबरदस्ती की गई उसके मैं सख्त खिलाफ था। देखो, मैं समझता हूं कि सिला मुझसे कहीं ज्यादा बहादुर और बोल्ड लड़की है। कम से कम वो अपने आप के लिए खड़ी तो हुई। बिल्कुल, और अपने लिए खड़ी होने की सजा भी तो वही भुगतेगी ना। कुछ दिन तो सब अपना रिएक्शन दिखाएंगे ना, थोड़े दिनों में सब भूल जाएंगे। वो बहुत खुश रहेगी। जी बिल्कुल, बहुत खुश है वो। कॉलेज जाना उसका छूट गया, पढ़ाई उसकी छूट गई, घर से निकलना उसका बंद हो गया, फिर भी बहुत खुश है वो, क्योंकि आप जैसे होनहार लड़के को उसने रिजेक्ट जो कर दिया। कम से कम इतनी सजा तो मिलनी चाहिए ना उसे, मिस्टर राहिल। बड़ी ज्यादती की है सिकंदर ने सादिया भाभी के साथ, जोई की वजह से, सबके सामने। आपको तो कोई बैर है जोई से? घर का फर्द है, सादिया से बड़ा है। वो तो सादिया को कोई ऊंच नीच समझा रहा था कि सादिया ने थप्पड़ जड़ दिया। इतना कोई गूंगा बहरा फरिश्ता सिर्फ नहीं है जोई, तो गलत बात की होगी उसने, तो सादिया ने बुरा बनाया। वरना सादिया भाभी की तो ऐसी तबीयत ही नहीं, इतने सालों से नूर मंजिल में रह रही है, और हो सकता है कि जोई ने झूठ बक दिया। लो जी, अब झूठा बना दिया आपने जोई को। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा सादिया को उन्हें थप्पड़ मारते हुए। क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हें ऐलान करने के लिए? भाई जोई को तकलीफ थी तो खुद कह देता। हरगिज ना कहता, वो कभी भी अपना मुंह ना खोलता इस तरह की बात करने के लिए किसी के सामने। जी हाँ, इतनी जरूरत किसी सच्चे और खरे आदमी में ही होती है। आपने तो बस हर बात में जोई की मुखालफत करनी है। एक बेचारा जोई खटकता है इन्हें। कहाँ खटकता है? सारा वक्त घर में बेकार पड़ा रहता है, औरतों की तरह सियासत में घुसा रहता है, और बड़ी आपा ने उसे अपना भाई क्या बना लिया? वो तो कोई बड़ी चीज समझने लगा खुद को। और बड़े भैया सन मुरीदी की वजह से खामोश है। मैं अगर उनकी जगह होता ना तो 1 मिनट में निकालकर बाहर करता उसे। अब ये कपड़े कहाँ हैं मेरे? ये घरेलू सियासत की वजह ना कुछ काम पर भी तवज्जो दे लो। बेकारी की आदत पड़ गई बस। हाँ हाँ, मैं बेकार हूं। घर में तो 10-10 नौकर है ना काम करने के लिए। जनाब के कपड़े इस्त्री करके बाथरूम में लटकाए, पहले देख लिया करें, बातें बाद में बनाया करें। हर वक्त नाक पे गुस्सा चढ़ा रहे हैं। बस बहुत थक गई हूं। मेरा दिल पहले ही टूट चुका है राहिल। अब सिला को कौन किसी बात से रोक सकता है? मैं तो समझती थी बड़ी सीधी सादी बेजुबान लड़की है। जो लड़की मंगनी के 1 रोज पहले मुंह फाड़कर इनकार कर दे, उसको भला कौन क्या समझाए? आजकल की औलाद जो भी करे, अगर माँ बाप रोक टोक करें तो जुल्म समझा जाता है। कितना गुस्सा है ना आपको सिला पर। इतना कि लगाए जाने वाली हर पाबंदी और सख्ती, हत्ता कि मारपीट तो बिल्कुल जायज लगती है आपको, है ना? क्यों ना लगे? रुसवाई कर दी उसने पूरे खानदान की, दिल दुखाया सबका, रंजिश पैदा की है बहन भाइयों में। ये सब किसकी वजह से हुआ है? आप सबकी वजह से हुआ ही है। जबरदस्ती और जबर करने का कोई हक नहीं है आपको। ये मेरी और सिला की जिंदगी है। हमें हक है इन फैसलों का, और हम ही जिम्मेदार हैं इन फैसलों के। तो फिर मेरे पास क्यों बैठे हो? ये बात मुझे क्यों सुना रहे हो कि उसको घर में बंद कर दिया गया है, कॉलेज से हटा दिया गया है? अब जिम्मेदारी उठाए अपने फैसले की सिला। मैं क्या करूं? कुछ नहीं करें, जो करना होगा मैं खुद करूंगा।
जब से तुमसे शादी हुई है एक लम्हा भी सुकून का नहीं गुजरा। 4 दिन के लिए आता हूं यहां, लेकिन हर रोज एक नया तमाशा खड़ा कर देती हो तुम और तुम्हारी बेटी। सारे घर वालों के सामने शर्म से सर झुक गया है मेरा। पागल हो तुम दोनों मां बेटियां, पागल। अरे क्या जरूरत थी जोई जैसे शरीफ आदमी पे हाथ उठाने की? तुम्हें पता है क्या हरकत की है तुमने? शर्म आ रही है मुझे सब घर वालों के सामने। दिल तो कर रहा है कि तुम दोनों मां बेटियों का गला दबा दूं मैं। तो दबा दीजिए सिकंदर, दबा दे गला। एक ही बार जान छूट जाए मेरी भी और सिला की भी। नजरें नीचे रख के बात करो। ये मेरा हौसला है, ये तुम जैसी बद किरदार बद तहजीब औरत के साथ गुजारा कर रहा हूं मैं। और तुम हो किस काबिल? जी तो चाहता है कि इसी वक्त तुम दोनों मां बेटियों को घर से बाहर निकाल दो। सूरत देखने को दिल नहीं कर रहा, नफरत हो रही है तुमसे मुझे। अब प्लीज मेरी जान छोड़ दो, जाओ यहां से, तन्हा रहने दो मुझे, जाओ। मैं कुछ कहूंगी तो आप क्या कहना है? पहले वादा करें आप मेरी बात सुकून से सुनेंगे। अच्छा बोलो, क्या बात? देखिए ना, राहील और सिला की मंगनी टूटी। अब इसमें किसी का तो कोई कसूर नहीं है ना सिवाय सिला के। उसने खुद ही मना कर दिया है ना? तो आप तल्लू से ज़ैनी की बात करो ना राहील के लिए। घर का बच्चा है, इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा। और फिर तल्लू ज़ैनी की फुप्पो है, सास बनकर भी कितनी को बुरी हो जाएगी आखिर। वैसे बात करने को तो मैं भी करूँ, पर तुम तो भाई हो ना, तल्लू भाइयों की बात बहुत रखती है। तुम ही कहो ना। कर चुकी बात? हाँ। चलो तुम सो जाओ, सो जाओ जाके। अम्मी मत रोइए ना, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आज तुम होते हो ना मुझे आज। तुम पैदा होते मर क्यों नहीं गए? अरे मैं क्यों नहीं मर गई तुम्हें जानते हुए? क्यों हो तुम जिंदा? क्यों होते मेरे सामने? क्यों आती? मुझे नफरत है इस चेहरे से, नफरत है। ये सब कुछ जो हो रहा है ना, ये आपकी वजह से हो रहा है। आप इसकी जिम्मेदार हैं और मुझे आपके चेहरे से नफरत है।